पैथोलॉजी स्टार्ट करेंगे। रिवीजन। नॉर्मल पेरिफेरल स्मीयर है। हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स फ्रॉम वेरियस सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड इन द बोन मैरो। क्या है ये? बनाता है जो भी कंपोनेंट है ब्लड में, बोन मैरो में। ब्लड में जो भी कंपोनेंट बनाता है बोन मैरो में, ठीक है। इसमें नॉर्मल पेरिफेरल स्मीयर में न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और बेसोफिल्स जो है, ग्रेनुलोसाइट है, और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट नॉन ग्रेनुलोसाइट। ये बैंड फॉर्म होता है। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और बैंड फॉर्म नॉन ग्रेनुलोसाइट्स है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में विलाई देखने को मिल रहा है, ये वाला लूमेन है, एल्फा लूमेन है। बोन मैरो बायोप्सी में एडिपोज टिश्यूज और नॉर्मल सेल्स में 50% एडिपोज टिश्यू, 50% सेलुलरिटी होता है, ठीक है। ईओसिनोफिल्स है, पिंकिश कलर का दिखता है। मोनोसाइट्स जो है ये किडनी शेप जिसका न्यूक्लियस होता है। बोन मैरो एस्पिरेट है। आरबीसी यहाँ पे दिख रहा है, ये बोन मैरो एस्पिरेट है ये वाला, ठीक है, क्योंकि ब्लड दिख रहा है। जहाँ ब्लड दिख गया यहाँ बोन मैरो एस्पिरेट है। बोन मैरो मेगाकैरियोसाइट्स। अब हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स ओनली बोन मैरो में दिखता है और 0.1% इन द बोन मैरो आर 0.1% सेल्स इन द बोन मैरो आर हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले क्या है? बोन मैरो नॉर्मल सेल जो डिवाइड करता है तो दो डॉटर सेल में बन गया, ख़त्म हो गया। लेकिन हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स में एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। वो क्या है कि ये एसिमेट्रिक डिवीजन करता है। एसिमेट्रिक ये वाला, यानी एसिमेट्रिक का मतलब क्या है कि एक हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल जब डिवाइड करेगा तो एक हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स बनेगा और एक डॉटर सेल्स बनेगा, जो कि डॉटर सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हो सकता है। लेकिन अपना प्रिजर्वेशन आधा 50% रखा रहता है, ठीक है। और ये प्रिजर्व कर लिया, यानी इसी को बोला सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे है इसका प्रॉपर्टी है कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांस डिफरेंशिएशन टू द अदर सेल्स लाइक न्यूरॉन्स, मसल्स, ये सब बना देगा। तो डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी है ये, जैसे प्लास्टिसिटी बोला जाता है कि अपने आप को चेंज करने का इसको कैपेसिटी है कि किसी दूसरे फॉर्म में नया कोई भी सेल्स बना सकता है। और हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो है मोबिलाइज करता है ब्लड में। वो कब करता है? ये ऐसे नॉर्मली ब्लड में नहीं प्रेजेंट होता है, ये बोन मैरो के अंदर में रहता है, लेकिन नॉन सेसाइल है, यानी फिक्स्ड है बोन मैरो के अंदर में। बट जब सेप्सिस हो या ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर दे देंगे तब जा कर के ये मोबिलाइज कर जाता है। हिमेटोपोइसिस जो है यॉर्क सेक में 3 वीक्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में स्टार्ट होता है, ठीक है। लीवर में 3rd मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ से स्टार्ट होता है। और बोन मैरो में 4th मंथ से, बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स में 4 मंथ से टिल प्यूबर्टी तक ऑल बोन्स में होता है। लेकिन बस बोन मैरो फ्लैट बोन्स में लाइक रिब्स, स्टर्नम, क्लेविकल, पेल्विस, स्कल बोन जो भी है, इसमें प्यूबर्टी ऑनवर्ड से बोन मैरो उसमें हिमेटोपोएटिस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो है कैसे मैच्योर करता है। तो एमएससी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स बनाता है। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स जो है माइलॉइड और लिम्फोइड दो में चेंज करता है। अब जो माइलॉइड है वो माइलोब्लास्ट में चेंज करता है, यानी इमेच्योर सेल्स है, ब्लास्ट जो भी है, मोनोब्लास्ट, बेसोब्लास्ट, एसिनोफिब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट, मेगाकैरियोब्लास्ट, ठीक है। अब यही सब मैच्योर करके, मैच्योर सेल्स में क्या है? मोनोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट क्या बनेगा? न्यूट्रोफिल्स, मोनोब्लास्ट क्या बनेगा? मोनोसाइट, बेसोफिल्स क्या बनेगा? बेसोब्लास्ट बेसोफिल्स बनेगा। इसिनोब्लास्ट इसिनोफिल्स बनेगा। आरबीसी एरिथ्रोब्लास्ट आरबीसी बनेगा। मेगाकैरियोब्लास्ट प्लेटलेट्स बनेगा। तो और लिम्फोइड में ही ऐसे ही है। लिम्फोइड पहले प्रो, बी, टी, एन के तीनों बनाता है, फिर ये प्रो के बाद ये लिम्फोब्लास्ट, यानी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोब्लास्ट एंड एन के लिम्फोब्लास्ट बनाता है। और यही जो आगे चल करके मेच्योर सेल्स जब बनता है, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट और एन के लिम्फोसाइट्स बनाता है। तो इसमें देखना ये है कि सबसे पहले ये CD मार्कर्स थोड़ा सा देख लेना। क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है? एंटीजन रिसेप्टर्स ऑफ द सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो इमेच्योर जो भी सेल होगा उसमें 34 पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये जैसे ही 34 पॉजिटिव हुआ तो यहाँ जो भी इमेच्योर सेल्स है, जैसे कि ब्लास्ट जितना भी है, ये माइलॉइड हो, माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट, बेसोब्लास्ट, इसिनोफिलोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट, मेगाकैरियोब्लास्ट जो भी है, प्रो लिम्फोइड लिम्फोब्लास्ट जो भी है, BT, NK, सब CD34 पॉजिटिव होगा। और जो भी मैच्योर WBC होगा, यहाँ पे क्या लिखा है? मैच्योर WBC जितना भी होगा
वो 45 पॉजिटिव होगा, यानी कि यहाँ पे जो भी न्यूट्रोफिल्स है WBC, यानी कि WBC में कौन कौन सा आता है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल्स, RBC और प्लेटलेट को छोड़ देना, ये 45 पॉजिटिव नहीं लिखना है, ठीक है ना। बाकी लिम्फोसाइट्स में भी जो भी BT NK जो भी है सब जो है 45 पॉजिटिव होगा। यानी क्या हुआ, अभी इतना समझने के बाद, दो कॉन्सेप्ट समझने के बाद, ये 34 पॉजिटिव ब्लास्ट वाला जो भी इमेच्योर सेल्स है, और मेच्योर सेल्स में जो भी है ये सब, ये क्या है, 45 पॉजिटिव है बाकी। और दूसरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि RBC के लिए क्या है, ग्लाइकोफोरिन है, और प्लेटलेट के लिए क्या है, 41 है, समझ लिए 41। तो प्लेटलेट्स के लिए ग्लाइकोफोरिन जो है ये CD मार्कर है एरिथ्रोब्लास्ट का, यानी एरिथ्रोसाइट का, RBC का, और 41 इसको याद रखना है कि मेगा कैरियोसाइट। और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है वो एरिथ्रोब्लास्ट का मैच्योरेशंस में हेल्प करता है, और TPO थायराइड थ्रोम्बोसाइट पेरोक्सिडेस, ये जो मेगा कैरियोसाइट का डेवलपमेंट का। और डिफेक्ट क्या है, एक्यूट ल्यूकेमिया में जैसे कि होता है क्या कि एक्यूट ल्यूकेमिया मैच्योरेशन डिफेक्ट है, ठीक है ना, और प्लस एपोप्टोसिस। एक्यूट ल्यूकेमिया या क्रोनिक ल्यूकेमिया दोनों ब्लड कैंसर है, क्रोनिक है या एक्यूट है, लेकिन दोनों में दिक्कत ये है कि एपोप्टोसिस तो दोनों में होता है, ये भी एपोप्टोसिस है क्रोनिक में भी और एक्यूट में भी, लेकिन एक्यूट में मैच्योरेशन डिफेक्ट है, यानी जो ब्लास्ट सेल है वो जो है मैच्योर नहीं करता है, ठीक है ना। और इसमें जो है क्रोनिक ल्यूकेमिया में क्या है कि प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो गया, यानी प्रोलिफरेशन इंक्रीज कर गया, ठीक है। इतना हो गया बेसिक्स में। और बाकी ये सब क्लस्टर डिफरेंशिएशन अगर याद करना चाहो, माइलोपेरोक्सिडेज जो है माइलोब्लास्ट न्यूट्रोब्लास्ट के लिए होता है, और B सेल के लिए CD19, T सेल के लिए CD3, और NK सेल के लिए 16, और मोनोब्लास्ट माइनोब्लास्ट के लिए CD14। तो इतना सा याद करके बस बेसिक्स है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज़ हो।